ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। बस इस गुरुवार से साईं प्रेरणा से सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को आप श्री साईं सच्चरित्र के एक अध्याय का सारांश मेरी आवाज में सुन पाएंगे। आज सुनिए बाबा की ही प्रेरणा से लिखी हुई मेरी एक छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण लेख। इसे सुनकर आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और समझकर चमत्कृत रह जाएंगे कि साईनाथ कितने दूरदर्शी हैं, जो मुंह से बिना कुछ कहे कितना कुछ सुना देते हैं, बिना कुछ दिखाए भी कितना कुछ दिखा देते हैं। क्योंकि यह बात तो आप सब साईं भक्त जानते ही होंगे कि बाबा के शिरडी समाधि मंदिर की मूर्ति और वो भव्य मंदिर बिना कहे बिना छुए बनाया बनवाया स्वयं श्री साईं ने ही है। यदि आपको इस बात की जानकारी ना हो तो कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो इस विषय पर भी बना दूंगी। इस वक्त तो आज की लेख को ध्यान से सुने और सहमति असहमति दोनों ही तरह के कमेंट का स्वागत है। बस शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी आवाज़, यह लेख या वीडियो की कोई भी बात आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, ताकि आगे भी हमारा संबंध बना रहे और आप तक बाबा का आशीर्वाद पहुंचता रहे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि इस चैनल पर जो भी प्रस्तुत होगा वो उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ही होगा। तो प्रस्तुत है आज की यह लघु लेख, जिसका शीर्षक है प्रतीक साईं के आदर्शों का। पवित्र गोदावरी तट पर बसे शिरडी गांव में नीम पेड़ के नीचे पहली बार साईं को देखा गया। जब तक वे देह में रहे, एक पुरानी मस्जिद जिसमें उस वक्त नमाज नहीं हो रहा था को द्वारका माई नाम दे अपनी अंतिम घड़ी तक वहीं निवास किया। साईनाथ की क्रियाकलापों को ध्यान से समझने का प्रयास करने पर हम पाते हैं कि अपनी अलौकिक क्रिया और सांकेतिक संदेशों द्वारा उन्होंने लोगों को जोड़ने, उन्हें एकता की शक्ति को समझाने का हर प्रयास किया। शिरडी का समाधि मंदिर इस बात का एक सशक्त प्रमाण है। हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर बनाते हैं, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर को आदर सम्मान के साथ स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना, धूप दीप आरती की जाती है। यह परंपरा सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही है। किसी संत महात्मा या फिर किसी और सम्मानीय व्यक्ति के समाधि को सम्मान देने का तरीका अलग है। हाँ, मुस्लिम समाज में मजार को आराधना स्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है, पर वो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते। शिरडी के समाधि मंदिर को ध्यान से देखें तो यह दोनों मान्यताओं का संगम है। श्री साईं की सुंदर सौम्य साक्षात सी मूर्ति और उसके ठीक सामने उनकी पवित्र समाधि। यही कारण है कि न सिर्फ दोनों बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और बिना किसी बात विवाद के अपनी अपनी श्रद्धा अनुरूप पूजा अर्चना करते हैं। अब इसे साईं का चमत्कार कहें, उनकी इच्छा, उनके कार्य प्रणाली का दर्शन या एक संयोग, पर इस मंदिर का प्रारूप कुछ कहता अवश्य है। जरूरत है इसे सुनने और समझने की। इतना ही नहीं, ऊपर के गुंबद के आकार भी अपने आप में खास ही है। हो भी क्यों ना, बाबा साईं है ही बिल्कुल अलग, अनोखे, महान। प्रेम से समझिए तो एक नन्हे शिशु से सहज और बुद्धि के अहम से समझने का प्रयास करें तो उनका विस्तार धरती से आसमान तक है। तो ध्यान से सुनिए, प्रेम से गुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। गुरुवार को फिर मुलाकात होगी और शुरुआत होगी श्री साईं सच्चरित्र के पहले अध्याय का संक्षेप में। पर उसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा लेख सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।